नमस्कार दोस्तों, लाइफ की पाठशाला चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, आज के समय में आपके चारों ओर हर चीज के लिए इंश्योरेंस उपलब्ध है, चाहे वो आपकी लाइफ हो, कार हो, बाइक हो या आपकी दुकान हो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंश्योरेंस क्या है और यह कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा इंश्योरेंस आपको अपने लिए लेना चाहिए या कौन सा कंपनी इंश्योरेंस के लिए बेस्ट है। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके तहत पॉलिसी होल्डर प्रत्येक साल एक फिक्स्ड अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को देता है, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। और इसके बदले इंश्योरेंस कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अगर पॉलिसी होल्डर के साथ किसी प्रकार कोई दुर्घटना हो जाए तो उस समय उसके नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करता है। और अगर पॉलिसी होल्डर किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं लेता है, अर्थात इंश्योरेंस कंपनी से किसी प्रकार की कोई नुकसान की भरपाई नहीं करवाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार पॉलिसी के एंड में उसे कुछ पैसा वापस करती है, जिसको हम मैच्योरिटी कहते हैं। अगर देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनी के मैच्योरिटी देने से पॉलिसी होल्डर्स को भविष्य में पड़ने वाली पैसे की जरूरत को पूरा करने में मदद मिलता है। अर्थात इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर्स के भविष्य को संवारने का काम करती है। और इसके साथ ही अगर पॉलिसी होल्डर के साथ किसी प्रकार कोई दुर्घटना हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी उसके फैमिली या नॉमिनी को पैसे देकर उसके भविष्य को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इस प्रकार इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर और उसके फैमिली दोनों के लिए फायदेमंद हो जाता है। और वैसे भी आजकल के इंश्योरेंस में दोनों तरह का बेनिफिट मिल जाता है। जैसे इंश्योरेंस में आपको लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि अगर आप एक लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें आपका फंड ग्रो होने के साथ साथ आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिल जाएगा, जबकि इन्वेस्टमेंट में आपका सिर्फ फंड ग्रो होगा। और इसके साथ ही इंश्योरेंस में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। जैसे इंश्योरेंस कंपनी में जो मैच्योरिटी मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, जबकि इन्वेस्टमेंट कंपनी में फंड ग्रो होने के बाद जो वैल्यू होता है उस पर आपको टैक्स पेड करना पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनी में आपको गारंटेड मैच्योरिटी मिलता है और साथ ही प्रीमियम पे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। इस प्रकार इंश्योरेंस में बहुत सारे फायदे भी हैं। आपने इंश्योरेंस को तो समझ लिया। अगर आप इन्वेस्टमेंट को समझना चाहते हैं या आप ये जानना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दे रहे हैं, आप उसे वहां से देख सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी कितने प्रकार का होता है। तो इंश्योरेंस दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है जीवन बीमा अर्थात लाइफ इंश्योरेंस। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें लाइफ का इंश्योरेंस किया जाता है। अगर पॉलिसी होल्डर के साथ किसी प्रकार का कोई दुर्घटना हो जाता है तो यह इंश्योरेंस फैमिली को इंश्योरेंस मनी देकर फैमिली को सपोर्ट करती है। और अगर पॉलिसी होल्डर के साथ किसी प्रकार का कोई दुर्घटना नहीं होता है और वो इंश्योरेंस कंपनी से कोई क्लेम नहीं लेता है, तो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी के एंड में उसको मैच्योरिटी मनी देती है। इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर फैमिली के मुखिया अर्थात कमाने वाले व्यक्ति की असमय मृत्यु हो जाती है तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे समय में जीवन बीमा फैमिली के लिए बहुत सहायक होता है, क्योंकि उस समय जीवन बीमा फैमिली को इंश्योरेंस मनी देकर फैमिली को सपोर्ट करती है। दूसरा है साधारण बीमा, जनरल इंश्योरेंस। जीवन बीमा को छोड़कर बाकी सभी चीजें की बीमा जनरल इंश्योरेंस में आता है, जैसे वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, ईटीसी। वाहन बीमा अक्सर लोग ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए लेते हैं, पर यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आपके वाहन के साथ कभी कोई दुर्घटना हो जाए या वाहन की चोरी हो जाए, उस समय यह काफी मदद प्रदान करता है। जैसे अगर आपके वाहन से किसी को चोट लग जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो सामने वाले के नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। वाहन बीमा दो प्रकार का होता है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में दुर्घटना होने पर सिर्फ आपके वाहन में होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है, जबकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में सामने वाली पार्टी अर्थात आपके वाहन से जिसे चोट लगा है या जिसकी मृत्यु हुई है उसके नुकसान की भरपाई की जाती है। इसलिए दोनों इंश्योरेंस बहुत ही आवश्यक है।
खैर, वाहन को टूटने से बनाया जा सकता है, पर जीवन को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जिससे आपके ऊपर डिपेंडेंट हेल्पलेस हो सकते हैं। तो इसीलिए वाहन बीमा जितना जरूरी है, जीवन बीमा भी उतना ही जरूरी है। और इसके साथ ही आजकल इलाज का खर्च में भी काफी तेजी से वृद्धि हो रहा है, इसलिए स्वास्थ्य बीमा भी जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इससे बीमारी होने पर इलाज का सारा खर्च बीमा कंपनी उठाती है। अब आगे इस वीडियो में हम जीवन बीमा के बारे में जानेंगे, क्योंकि दोनों टॉपिक को लेकर चलने से ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि जीवन बीमा कितने प्रकार का होता है। तो फर्स्ट है टर्म प्लान। यह प्लान उसके लिए है जो अपनी फैमिली की सुरक्षा चाहते हैं, अर्थात जो चाहते हैं कि अगर उसकी असमय मृत्यु हो जाए तो उसके फैमिली को सपोर्ट कोई करे। तो उसके लिए यह प्लान सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें कम प्रीमियम पे सबसे अधिक लाइफ इंश्योरेंस मिल जाता है। दूसरा, इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं मिलता, अर्थात पॉलिसी समाप्त होने पे पॉलिसी होल्डर को कोई रिटर्न नहीं मिलता। तीसरा, फैमिली को इसमें बीमा का लाभ मिल जाता है, अर्थात यह फैमिली के सपोर्ट के लिए है, क्योंकि अगर पॉलिसी होल्डर के साथ किसी प्रकार कोई दुर्घटना होता है तो फैमिली के सपोर्ट के लिए यह प्लान सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें आप जितना का प्लान लेते हैं, दुर्घटना की स्थिति में वो मनी आपके फैमिली को दे दिया जाता है। जैसे आप 1 करोड़ का प्लान लेते हैं तो 1 करोड़ का बेनिफिट आपके फैमिली या नॉमिनी को दे दिया जाएगा, पर इस पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर को खुद कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ये पॉलिसी स्पेशल फैमिली के सपोर्ट के लिए है और सारा बेनिफिट भी फैमिली को ही मिलता है। चौथा, इंश्योरेंस मनी जो नॉमिनी को मिलता है और प्रीमियम दोनों पर टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो चलिए इस प्लान का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे आपको पूरी प्लान समझने में मदद होगा। यह है टर्म प्लान का एग्जाम्पल। इंश्योरेंस प्लान एज पे डिपेंड करता है। अगर आपका एज कम होगा तो ईयरली प्रीमियम कम लगेगा, अगर आपका एज ज़्यादा होगा तो ईयरली प्रीमियम भी ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए अगर आप इंश्योरेंस लेने का सोच रहे होंगे तो आप जल्दी से इंश्योरेंस ले लें, ताकि आपको ईयरली प्रीमियम कम देना पड़े। यह जो एग्जाम्पल है, इसमें कोई पर्सन है एबीसी, उसका एज 30 ईयर्स है, जो अपने लिए टर्म प्लान ले रहा है 1 करोड़ का। तो उसको ईयरली प्रीमियम फर्स्ट ईयर में 8600 के अप्रोक्स देना पड़ रहा है, और सेकेंड ईयर से 9600 के अप्रोक्स देना पड़ रहा है। तो जब तक वो ईयरली प्रीमियम पे करेगा, तब तक उसके लिए 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस रहेगा। अगर उसके साथ किसी प्रकार कोई दुर्घटना होता है तो उस स्थिति में ये 1 करोड़ का जो इंश्योरेंस मनी है उसको उसके नॉमिनी को या उसके फैमिली को दे दिया जाएगा, और प्रीमियम तथा इंश्योरेंस मनी दोनों पर टैक्स का बेनिफिट भी मिल जाएगा। अगर कोई अपना प्रीमियम वापस चाहता है कि जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं उसे हमें पॉलिसी के एंड में रिटर्न कर दिया जाए, तो उसके लिए अलग से राइडर का प्लान लेना होगा, और राइडर प्लान लेने के लिए उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा। या कोई किसी समय गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, उस समय चाहता है कि हमें कुछ मनी मिल जाए जिससे हमारा इलाज हो सके, तो उसके लिए भी राइडर प्लान का सुविधा होता है। राइडर प्लान लेने से प्रीमियम जो अभी दिख रहा है वो प्रीमियम बढ़ जाएगा। इस प्रकार वो अपना टर्म प्लान को मैनेज भी कर सकता है। अब इसके आगे दूसरे प्लान को देखते हैं। वो प्लान है एंडोमेंट प्लान। तो यह एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान भी है। इससे पहले जो हम टर्म इंश्योरेंस देखे थे वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं था, क्योंकि उसमें पॉलिसी होल्डर को कोई रिटर्न नहीं मिल रहा था। पर इसमें पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी के एंड में कुछ रिटर्न मिलेगा, इसीलिए इसको हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान भी कह सकते हैं। दूसरा, इस प्लान में लाइफ इंश्योरेंस का भी बेनिफिट मिल जाता है, जिससे आपके फैमिली को सपोर्ट मिलेगा। तीसरा, इसमें पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी एंड होने के बाद मैच्योरिटी मनी मिलता है, जो कि वन टाइम में मिल जाता है और पूरा टैक्स फ्री होता है। चौथा, इसमें परिवार को बीमा का लाभ मिल जाता है, अर्थात अगर पॉलिसी होल्डर के साथ किसी प्रकार कोई दुर्घटना होता है तो इंश्योरेंस का लाभ फैमिली को मिल जाता है, और इसके साथ ही प्रीमियम जो पे करता है पॉलिसी होल्डर, उस पर टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। इस प्रकार ये सब बेनिफिट इंडोमेंट प्लान में मिल जाता है। अब इसे भी एक एग्जाम्पल से देखकर समझ लेते हैं। यह है इंडोमेंट प्लान का एग्जाम्पल। इसमें कोई पर्सन एबीसी है जिसका एज 30 ईयर्स है, और इसी के अनुसार ये कैलकुलेट किया हुआ है। अगर पर्सन का एज चेंज करता है तो उसका मैच्योरिटी बेनिफिट भी चेंज होगा। तो अगर ये पर्सन 50,000 प्लस जीएसटी अगर ईयरली पे करता है और 7 सालों के लिए पे करता है, तो उसको पूरे पॉलिसी पीरियड तक 5 से 6.5 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा, और पॉलिसी खत्म होने के बाद 15वें साल में उसको 7,02,500 रुपया मैच्योरिटी भी मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति 50,000 प्लस जीएसटी 7 सालों के लिए पे करता है
तो उसको पूरे पॉलिसी पीरियड तक 5 से 6.5 लाख का इंश्योरेंस तो मिलेगा ही, लेकिन अगर वो पैसा 15वें साल में ना लेके अगर 20वें साल में लेता है तो उसको 9,53,000 के आसपास मिल जाएगा। और अगर व्यक्ति 50,000 ही पे करता है, जो 7 साल के लिए पे कर रहा था, उसको अगर 12 साल के लिए पे करता है तो उसको पूरे पॉलिसी पीरियड 5 से 6.5 लाख का इंश्योरेंस तो मिलेगा ही, साथ में 20वें साल उसको 14,43,000 के आसपास मिल जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि अगर प्रीमियम पेड करने का समय को अगर इंक्रीज किया जाए तो उससे मैच्योरिटी भी इंक्रीज होता है, या मैच्योरिटी लेने का समय को अगर इंक्रीज किया जाए तो उससे भी मैच्योरिटी इंक्रीज होता है। और इसके साथ प्रीमियम जो पेड करेगा उस पर टैक्स बेनिफिट ले सकता है, और मैच्योरिटी जो देगा वो टैक्स फ्री होगा। इस प्रकार आप इंडोमेंट प्लान का एग्जाम्पल देख लिए। इसके बाद जो प्लान है वो है एन्युटी प्लान। एन्युटी प्लान को हम रिटायरमेंट प्लान या पेंशन प्लान के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान है, क्योंकि इसमें भी पॉलिसी होल्डर खुद रिटर्न ले सकता है। इसके साथ ही इसमें लाइफ इंश्योरेंस भी मिल जाता है। थर्ड, इसमें जो मैच्योरिटी मिलता है वो ईयरली मिलता है। इससे पहले जो हमने प्लान देखा उसमें वन टाइम मैच्योरिटी मिल रहा था, इसमें मैच्योरिटी क्या है कि ईयरली मिल रहा है। ईयरली मिल रहा है मैच्योरिटी, इसीलिए इसको हम रिटायरमेंट प्लान या पेंशन प्लान के नाम से भी जान रहे हैं। और पॉलिसी के एंड में प्रीमियम भी रिटर्न हो जा रहा है। चौथा, इस पॉलिसी में परिवार को बीमा का लाभ भी मिल जाता है, अर्थात पॉलिसी होल्डर के साथ दुर्घटना की स्थिति में फैमिली को बेनिफिट मिल जाएगा। और इसके साथ ही प्रीमियम पर भी टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे ये क्लियर हो जाए। इसमें भी पर्सन एबीसी है, उसका एज 30 ईयर है, उसी के अनुसार ये कैलकुलेट किया हुआ है। अगर पर्सन का एज चेंज होगा तो इसका मैच्योरिटी बेनिफिट भी चेंज होगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर ये पर्सन 50,000 प्लस जीएसटी प्रत्येक साल जमा करता है और 10 साल तक जमा करता है तो उसको पूरे पॉलिसी पीरियड तक 6 से 6.5 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा, और प्रीमियम रिटर्न हो जाएगा। जब पॉलिसी समाप्त होगा तो उसको 5 लाख रुपया जो 10 साल में जमा हुआ वो रिटर्न मिल जाएगा, और प्रत्येक साल उसको 57,500 का ईयरली बेनिफिट भी मिलेगा, वो 30 साल मिलेगा। अगर वही पर्सन 50,000 12 साल के लिए जमा करता है तो उसको 6 से 7 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा, और 6 लाख रुपया प्रीमियम रिटर्न हो जाएगा, और उसको जो बेनिफिट है वो 57,000 से बढ़कर 75,000 हो जाएगा। थर्ड, अगर उसी प्रकार वह 1,20,000 12 साल के लिए जमा करता है तो इसका इंश्योरेंस मनी बढ़ जाएगा। प्रीमियम रिटर्न जो जमा होता है वो तो रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन मेजोरिटी इसमें बढ़ जाएगा। उसी प्रकार अगर प्रीमियम 1.5 लाख कर देता है तो उसका इंश्योरेंस मनी भी बढ़ जाएगा और मैच्योरिटी भी बढ़ जाएगा। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर प्रीमियम को बढ़ाया जाए तो मैच्योरिटी बढ़ेगा, और अगर टाइम को भी बढ़ाया जाए, प्रीमियम पे करने का समय को भी बढ़ाया जाए तो उससे भी मैच्योरिटी बढ़ता है। और प्रीमियम में टैक्स बेनिफिट तो मिलता ही है, इसके साथ जो मैच्योरिटी मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्लान है वो है यूलिप प्लान, अर्थात यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। यह भी एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड की तरह है, अर्थात यह शेयर मार्केट पे डिपेंड करता है। इससे पहले जो हमने पॉलिसी देखा या प्लान देखा वो शेयर मार्केट पे डिपेंड नहीं कर रहा था, उसमें गारंटेड प्लान था। मतलब पॉलिसी लेने समय जो आपको कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार लिख कर दिया जाएगा वही मनी आपको पॉलिसी के एंड में मिलेगा या पॉलिसी के बीच में मिलेगा। लेकिन इसमें आपका पैसा शेयर मार्केट पे डिपेंड करता है, इसलिए इसमें आपका रिटर्न भी मार्केट पे डिपेंड करेगा कि क्या रिटर्न मिलेगा। वास्तव में यह एक म्यूचुअल फंड की तरह है जिसमें आपको जीवन बीमा का भी लाभ मिल जाता है, और मैच्योरिटी जो मिलता है उसमें भी आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। जबकि अगर आप म्यूचुअल फंड लेते हैं तो उसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिलता है और मैच्योरिटी पे भी टैक्स पे करना पड़ता है। इसके साथ ही इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो ओनली 5 ईयर्स के लिए है, अर्थात अगर आप कोई दूसरा पॉलिसी लेते हैं तो उसका लॉक इन पीरियड पॉलिसी का एंड टाइम होता है, पर इसमें आपका पैसा सिर्फ 5 साल के लिए लॉक होता है, उसके बाद आप कभी भी इसको निकाल सकते हैं। इसके साथ इसमें परिवार को बीमा का लाभ भी मिल जाता है, अर्थात अगर आपके साथ किसी प्रकार का कोई दुर्घटना हुआ तो उसमें फैमिली को इंश्योरेंस मनी मिल जाएगा, और प्रीमियम पर इसमें भी टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट प्लान इसी को माना जाता है, क्योंकि इसमें अगर टोटल बेनिफिट को देखा जाए तो म्यूचुअल फंड की तरह रिटर्न मिल जाता है, अर्थात रिटर्न का लिमिट नहीं होता है। इसके साथ ही
लाइफ इंश्योरेंस का भी बेनिफिट मिल जाता है जो कि म्यूचुअल फंड में नहीं मिलता है। मैच्योरिटी टैक्स फ्री हो जाता है, जबकि म्यूचुअल फंड में आपको ओवरऑल इनकम पे टैक्स पे करना पड़ता है। लॉक इन पीरियड भी 5 साल के लिए ही है और प्रीमियम पर भी टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, जबकि म्यूचुअल फंड में प्रीमियम पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इसके साथ इसमें फर्स्ट डे से फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए जीवन बीमा का लाभ भी मिल जाता है। तो इसके सारे बेनिफिट को देखते हुए इसको सबसे बेस्ट प्लान माना जाता है। तो अब इसे एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। इसमें भी कोई पर्सन एबीसी है, इसका एज 30 ईयर्स है। इसमें पर्सन के एज पे मैच्योरिटी डिपेंड नहीं करता है, इसमें उसके इन्वेस्टमेंट टाइम पे मैच्योरिटी डिपेंड करता है कि वह कितना लंबा समय तक अपना पैसा को इन्वेस्ट कर रहा है। जितना लंबा समय इन्वेस्ट करेगा उसका मैच्योरिटी भी उतना अधिक मिलेगा। अगर यह व्यक्ति 5,000 पर मंथ अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है और 15 सालों के लिए कर रहा है तो उसको इंश्योरेंस जो कवर होगा 6 लाख से 20 लाख का इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। प्रीमियम अगर रिटर्न की बात किया जाए तो इसमें प्रीमियम रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन मैच्योरिटी इसमें लगभग 20 लाख प्लस मिल जाएगा अगर 8% के हिसाब से देखा जाए तो। और ये शेयर मार्केट पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसमें ये नहीं कह सकते कि 8% ही मिलेगा, इसमें 12% या 20% भी मिल सकता है। अगर कोई व्यक्ति 10,000 पर मंथ करके इन्वेस्ट कर रहा है 15 सालों के लिए तो इसका इंश्योरेंस मनी 12 लाख से लेके 41 लाख तक चला जाएगा और प्रीमियम रिटर्न इसमें नहीं होगा, लेकिन इसका जो मैच्योरिटी मिलेगा लगभग 41.5 लाख के आसपास होगा अगर 8% के हिसाब से रिटर्न मिला तो। हमने यहाँ मिनिमम परसेंट को रख के ही कैलकुलेट किया है, लेकिन अगर शेयर मार्केट में देखा जाए तो 12 से 15% आराम से मिल जाता है। तो इसीलिए इस पॉलिसी को सबसे बेस्ट पॉलिसी माना जाता है। इसके साथ ही जो मंथली प्रीमियम पे कर रहे हैं उसमें टैक्स बेनिफिट मिल जाता है और जो मैच्योरिटी मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होगा। अब हमने इसका भी एग्जाम्पल देख लिया और इंश्योरेंस के जितने प्रकार थे सभी प्रकार को देख लिया। तो अब समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है उससे क्या बेनिफिट है। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का सबसे पहला फायदा यह है कि इसमें इन्वेस्टमेंट सेफ होता है और फिक्स रिटर्न मिल जाता है। साथ ही दुर्घटना की स्थिति में लाइफ कवर मिल जाता है जो कि इन्वेस्टमेंट में आपको नहीं मिलता है। तीसरा, इसमें अगर पॉलिसी होल्डर के साथ किसी प्रकार कोई दुर्घटना हो जाए तो यह परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाता है। चौथा, जरूरत पड़ने पर लोन भी इससे ले सकते हैं। पांचवा, प्रीमियम और मैच्योरिटी दोनों पर टैक्स बेनिफिट मिल जाता है जो कि इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलता है। और छठा, पॉलिसी होल्डर के नुकसान की क्षतिपूर्ति करने में ये मदद करता है। इस प्रकार इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में बहुत सारा बेनिफिट मिल जाता है। अभी तक इंश्योरेंस की पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी, पर अब सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि इंश्योरेंस किस कंपनी से लेना चाहिए। इसको लेकर बहुत लोगों के मन में बहुत सारा प्रश्न होता है। तो चलिए इस प्रश्न का आज हम हल करने का प्रयास करते हैं कि इंडिया में सबसे बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी कौन सा है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, भारत सरकार ही इंश्योरेंस कंपनी के लिए नियम और कानून बनाती है और इंश्योरेंस कंपनी पर नजर भी रखती है ताकि वह पॉलिसी होल्डर के साथ किसी प्रकार कोई धोखाधड़ी ना करे। और इसके लिए भारत सरकार का एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत सरकार इसी के माध्यम से इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करती है। इंश्योरेंस कंपनी भारत सरकार के नियम और कानून के अनुसार चलती है, इसलिए भारत में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो IRDAI से रजिस्टर्ड है उससे आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। भारत में कुल 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और 27 जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो IRDAI से रजिस्टर्ड है। तो आप इन सब कंपनियों से अपना इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो इन 23 कंपनियों में कौन कौन सी कंपनियां आती है इसको हम इसके साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन कंपनी है। इसके लिए हम साइट पर चलते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना गूगल पेज पर चले जाना है और वहाँ IRDAI लिख के सर्च करना है। IRDAI लिख के हमने सर्च किया तो ये पेज खुलकर सामने आ गया। यहाँ आपको देखना है irdai.government.in साइट, आप इसे देख सकते हैं। इसी साइट पे आपको क्लिक करना है, तो हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुलकर सामने आ जाएगा जो IRDAI का होम पेज है। इस पर आपको कंज्यूमर अफेयर्स में चल जाना है। यहाँ आपको लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट दिखेगा। इसमें आप लिस्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, लिस्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस, ऐसे आप सबका देख सकते हैं। तो हम लिस्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस देखते हैं। इसमें आपको 10 कंपनी का लिस्ट दिख रहा है, इसको हम यहाँ पे 100 कंपनी कर देते हैं कि टोटल 100 अगर है तो हमको लिस्ट शो हो जाए। यहाँ 100 करने के बाद इसको हम पेज को एडजस्ट कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर दिख सके।
अब यहाँ लिस्ट देख सकते हैं। 1 नंबर कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा एचडीएफसी, मैक्स लाइफ, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, कोटक, आदित्य बिरला, टाटा एआईए। इसके बाद नेक्स्ट है एसबीआई लाइफ, बजाज एलियंस, पीएनबी मेट लाइफ, रिलायंस निपॉन। इस तरह टोटल अगर लिस्ट देखते हैं तो टोटल लिस्ट हम धीरे धीरे फॉरवर्ड कर रहे हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या फिर यहाँ साइट पे खोलकर भी देख सकते हैं। टोटल लिस्ट देखेंगे तो टोटल लिस्ट यहाँ 23 कंपनी का है। तो ये टोटल 23 कंपनी है जो लाइफ इंश्योरेंस करता है। इसके साथ अगर आपको जनरल इंश्योरेंस कंपनी का लिस्ट जानना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ आपको 10 एंट्रीज दिखा रहा है, इसको आपको 100 में कन्वर्ट करना है और टोटल लिस्ट यहाँ से चेक करना है। टोटल जब चेक करेंगे तो अगर जनरल इंश्योरेंस का चेक करते हैं तो टोटल 27 कंपनीज है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि IRDAI से कितना रजिस्टर्ड कंपनी है जिससे आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो इतने कंपनी से आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, पर इंश्योरेंस लेते समय आपको कुछ और चीजें हैं जिसको चेक करना चाहिए, जैसे क्लेम रेशियो या सॉल्वेंसी रेशियो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्लेम रेशियो क्या है या सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, फिर देखेंगे कि उसको हम कहाँ से देख सकते हैं। क्लेम रेशियो इंश्योरेंस कंपनी को 1 साल में पॉलिसी का जो क्लेम आता है उसमें से इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम को सेटल करती है अर्थात क्लियर करती है, उसी का रेशियो है। क्लेम रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। इसको भी हम साइड से चेक कर सकते हैं, पर उससे पहले सॉल्वेंसी रेशियो को समझ लेते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो कंपनी का ऑपरेटिंग इनकम टैक्स पे करने के बाद जो होता है और टोटल पैसा जितना देना है उसका रेशियो कहलाता है। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी पूरे टैक्स पे करने के बाद 100 रुपया कमाती है और उसे टोटल देने का लाइबिलिटीज जो है वो भी 100 रुपया है, तो इसका मतलब जितना उसकी इनकम है उतना उसे देना पड़ेगा। तो इस केस में उसका वैल्यू 1 के इक्वल आएगा। और अगर जितना उसका इनकम है उससे कम देना है तो इसमें उसका वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा। इस प्रकार किसी भी कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो ये शो करता है कि उस इंश्योरेंस कंपनी के पास उतना पैसा है कि नहीं कि वह अपने पॉलिसी होल्डर के क्लेम को सेटल कर सके। अर्थात अगर उसका वैल्यू 1 से ऊपर है तो उस इंश्योरेंस कंपनी के पास उतना पैसा है कि वह अपने पॉलिसी होल्डर के क्लेम को सेटल कर पाएगा। तो चलिए अब साइट पर देखते हैं कि क्लेम रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो को हम कहाँ से चेक कर पाएंगे। फिर से हम IRDAI के होम पेज पर आ गए। यहाँ पिछले बार हमने कंज्यूमर अफेयर्स पे क्लिक किया था, इस बार हम रिपोर्ट एंड स्टैटिक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लेम्स। इस क्लेम्स पे हमको क्लिक करना है। क्लेम्स में क्लिक करने के बाद यहाँ ईयर वाइज डाटा मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर 2022। उसी प्रकार ये 2020 का है, ये 2019 का है और 2018-19 का है। तो हम ये करंट ईयर का चेक करते हैं 2022 का। तो यहाँ से हमको इसको डाउनलोड करना होगा, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन करते हैं और फिर देखते हैं कि किस किस कंपनी का यहाँ शो किया गया है। ये पेज हमारा ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद इसमें पूरा लिस्ट आ गया। सबसे पहले हम यहाँ HDFC कंपनी का देखते हैं। तो HDFC का क्लेम पेड रेशियो, ये क्लेम पेड रेशियो है। तो हम यहाँ चेक करते हैं HDFC, तो ये 98.66% है। कब 2021 और 22 का ये रेशियो है। अगर 2020-21 का देखा जाए तो ये 98.01% है। उसी प्रकार अगर ICICI बैंक का देखा जाए तो इसका रेशियो 97.82% है और 1 साल बैक अगर देखा जाए तो 97.90 है। उसी प्रकार अगर बजाज एलियंस का देखा जाए तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 99.02% है करेंट ईयर अर्थात 2021-22, और अगर 1 साल बैक देखा जाए तो 98.48% है। उसी प्रकार अगर हम LIC का भी देख सकते हैं, SBI का भी देख सकते हैं, इस लिस्ट में सब मिल जाएगा। तो हम यहाँ से LIC का चेक करते हैं तो LIC का 98.74% है और 1 ईयर बैक का 98.62% है। SBI का डाटा चेक करते हैं तो SBI का 97.05% और 93.05% है। इस प्रकार सबका हम यहाँ से क्लेम रेशियो चेक कर सकते हैं। अगर आप क्लेम पेड और क्लेम रिजेक्टेड को संख्या में देखना चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं।
जैसे बजाज एलियंस का अगर देखते हैं तो क्लेम पेड, टोटल क्लेम पेड इसका आया 20,844, और क्लेम अगर रिजेक्टेड का देखते हैं लिस्ट तो क्लेम रिजेक्टेड इस साल में इसका 0 है, और इसी के आधार पर यह परसेंटेज निकाला जाता है। तो आपने क्लेम रेशियो को देख लिया। चलिए अब देखते हैं कि सॉल्वेंसी रेशियो कैसे चेक कर सकते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो देखने के लिए पुनः आपको इसी साइट के होम पेज पर आ जाना है, और इस बार फिर से आपको रिपोर्ट्स और स्टैटिक्स पर चल जाना है। यहाँ पिछली बार हमने क्लेम्स को ओपन किया था, इस बार हम एनुअल रिपोर्ट को ओपन करेंगे। एनुअल रिपोर्ट ओपन करने के बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा। इसमें आप देख सकते हैं 21-22 का डाटा, 20-21 का डाटा। तो इसमें हम फिर से करंट ईयर का डाटा डाउनलोड कर लेंगे, और ये डाटा हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद इस पेज को आपको ओपन करना है। ये पीडीएफ ओपन होने के बाद आप इसमें सभी इंश्योरेंस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देख सकते हैं, लेकिन इस पीडीएफ में हमको सॉल्वेंसी रेशियो को चेक करना है। इस पीडीएफ में बहुत सारे पेज हैं, इसीलिए सॉल्वेंसी रेशियो चेक करने के लिए हमको सर्च करना होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे सॉल्वेंसी रेशियो लिखकर सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद ये पेज खुलकर आएगा। इसमें आप देख सकते हैं सॉल्वेंसी रेशियो ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, अर्थात लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी जितनी है उसका यहाँ पे सॉल्वेंसी रेशियो पूरा डिटेल के साथ दिया हुआ है, जिसमें आदित्य बिरला का यहाँ देख सकते हैं ये है। इसका जून 2021 में ये था, सितंबर में ये, दिसंबर में ये, इस तरह प्रत्येक 3 मंथ क्वार्टर बाई इसका डिटेल्स दे दिया है। उसी प्रकार आप दूसरा इसमें आप बजाज एलियंस का भी देख सकते हैं। ये है बजाज एलियंस का लास्ट अभी करंट वाला ये है। उसी प्रकार अगर एचडीएफसी का देखा जाए तो एचडीएफसी का ये है, आईसीआईसी का ये है। इसी प्रकार आप सबका देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप जनरल इंश्योरेंस कंपनी का देखना चाहते हैं तो इसके नीचे ही ये पेज भी है, इसमें आप देख सकते हैं। इसमें बजाज एलियंस का ये है, एचडीएफसी का ये है, आईसीआईसी का ये है। इसी प्रकार आप सबका भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप क्लेम रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो को चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी दी इंश्योरेंस कंपनी के बारे में कि इंश्योरेंस कंपनी में पॉलिसी लेने से पहले क्या क्या चेक करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।